Hello students, how are you? Today we will start sums of exercise 7.3. Before starting sums of this exercise, let us review the formula we have learnt yesterday. That is NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial. N means superscript factorial divided by super minus subscript factorial. Okay, so now how to apply this formula in different types of questions, let us see. First question is how many 3-digit numbers, क्या है 3-digit number बनाना है, can be formed by using the digits 1 to 9. Available digits are 1 to 9, so total number of the digits are 9 and all are distinct. 1 to 9 are distinct digits. तो ये जो फॉर्मूला है ये तभी अप्लाई होता है जब सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट हो. सो नाउ इन दिस केस ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट. सो n is the total number of the digits. How many these are total number of available digits? These are n equal to 9. And how many are to be used at a time? 3-digit number. 3-digit number you have to prepare. Then to be used at a time, that is your r, and r is 3-digit number. And this formula is applicable only when repetition is not allowed. When the repetition is not allowed. So here in this question repetition is not allowed. So that's why we can apply this formula. So total number of ways to get 3-digit numbers is equal to NPR, means NP3. And as I told you yesterday, otherwise if we apply the formula factorial of this superscript minus subscript and take factorial of this 9 factorial divided by 6 factorial, and because we keep the smaller factorial as it is and the factorial is a bigger number, we start to write it in the descending order, and in the continued product of descending order numbers 7, 6, 9, 8, 7, 6. I want to stop here because it matches this. So stop here by putting this. So it would be this. Okay. So it is 504 ways. And in the previous exercise, जहाँ हमने क्या किया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाया था, वहाँ भी यही था, 3-digit नंबर था वहाँ पर. एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर अवेलेबल? 9. तो फर्स्ट प्लेस के लिए 9 डिजिट्स अवेलेबल है, दूसरी प्लेस के लिए 8 डिजिट्स अवेलेबल है, तीसरी प्लेस के लिए 7. तो वो 504 इन दैट वे वी हैड डन इन 7.1 और इसमें हमने फॉर्मूला लगा के किया, तो आंसर तो सेम ही आएगा. ठीक, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 4-digit numbers are there with no digit repeated. आप देखिए यहाँ पर हमें डिजिट्स नहीं दी, कौन सी यूज करनी है. तो अगर नहीं दी होती है डिजिट्स तो हमें पता है कितने डिजिट्स होती है, 0 to 9 होती है, 0 to 9 डिजिट्स होती हैं. तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट्स कौन कौन सी होंगी? दैट इज 0 to 9 10 डिजिट्स होंगी. कितनी है? 0 to 9 10 डिजिट्स है. देखो बेटा, अब it depends upon you whether you apply this formula or you do the sum by this method. Both the methods are considered as correct methods. दोनों ही सही हैं, गलत कुछ भी नहीं है, वो भी सही है ये भी सही है. ठीक है. अब इसके बाद हमें 4-digit नंबर बनाना है और नो रिपीटिशन है, नो डिजिट इज रिपीटेड एंड 4-digit नंबर. तो 4-digit कंडीशन क्या है? 4-digit नंबर विदाउट रिपीटेशन. तो टोटल नंबर ऑफ वेज मैं एफपीसी से अगर करती हूँ बाय एफपीसी, टोटल नंबर
ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 डिजिट नंबर, 4 प्लेसेस कर लिया। अच्छा, अब एक चीज देखिए, अब मुझे आप बताइए कि इस प्लेस पर ये आपका है 1s, 10s, 100 एंड 1000 प्लेस। आप क्या 1000 प्लेस पर 0 पुट कर सकते हैं? टेल मी। देखो हमारे पास ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 डिजिट्स हैं, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमारी यहाँ से है, तो हम क्वेश्चन यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, हमारे पास जहाँ से रिस्ट्रिक्शन है पहले आप रिस्ट्रिक्शन को सॉल्व करो। रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंगली एट दिस प्लेस आउट ऑफ दिस 10 डिजिट्स यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस 0, क्योंकि देखो अगर कोई भी, जैसे मैंने एक ये 4 डिजिट अगर नंबर लिखा तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं, ये 3 डिजिट नंबर है, 431 इट विल बी कंसिडर्ड। यहाँ 0 है तो ये आपका एक्सट्रीम लेफ्ट में व्हेनेवर देयर इज 0 तो ये आपका 3 डिजिट नंबर कंसिडर होगा, यानी इस प्लेस पर ये 0 नहीं आ सकता। तो कितने डिजिट बचे आपके पास इस प्लेस के लिए? 9, बिकॉज रिपीटेशन अब नॉट अलाउड है। इसका मतलब जो भी डिजिट यहाँ से कोई भी एक डिजिट जो आपने यहाँ के लिए यूज कर लिया है वो अब आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो आपके पास अब कितने डिजिट्स बच गए? एक कोई एट अ टाइम क्रॉस हो गया, हमें नहीं पता कौन सा क्रॉस हुआ है, लेकिन एक डिजिट आपने एट अ टाइम यूज कर लिया, तो आपके पास 8 डिजिट्स बच गया, 9 में से एक यूज कर लिया। लेकिन जो 0 हम यहाँ पर नहीं यूज कर सकते थे वो डिजिट भी तो आ गया, वो एक डिजिट ऐड हो गया यहाँ पर। 0 यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ तो सब कुछ लगा सकते हैं, तो टोटल दोबारा कितने डिजिट्स हो गए आपके पास? 9 डिजिट्स हो गए, क्योंकि 9 आ गया, 0 यहाँ पर इंक्लूड हो गया। चलिए, अब उसके बाद जब 9 में से एक डिजिट यहाँ पर यूज हो गया तो यहाँ के लिए अवेलेबल कितने बच गए? 8 में से एक यहाँ यूज हो गया तो यहाँ के लिए बचे कितने? 7। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर लिख देंगे कि क्या है। तो मल्टीप्लाई करके 81 into 56 is equal to 4536 numbers. हाँ जी, this is your question number 4. Find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4 and 5 if no digit is repeated. And how many of these will be even? यानी 2 पार्ट्स हैं हमारे पास यहाँ करने के लिए, हमें 2 चीज़ें दी हैं, ध्यान दो। एक तो ये नंबर्स अवेलेबल ये हैं, दूसरा बोला है कि 4 डिजिट, कंडीशन होगी 4 डिजिट नंबर बनाना है, और दूसरा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एक तो सारे वो वाले नंबर जो 4 डिजिट के हों इन डिजिट्स को यूज़ करके बनाने हैं और उसमें कोई रिपीटेशन ना हो, लेकिन उसमें फिर बोला है कि जितने ये टोटल नंबर बनेंगे उनमें से इवन नंबर कितने हैं। तो हम दोनों तरीके से करते हैं इसको। तो पहले तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 5 है, 5 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स हैं आपके पास। नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट्स जो हमारे पास है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए कंडीशन क्या है? 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, नो रिपीटेशन है, ये 2 कंडीशन है, नो रिपीटेशन, ठीक है जी। एंड अगर ये है तो आर से कर लेते हैं आप, कोई बात नहीं, आर से कर लीजिए, क्योंकि सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट है, कोई भी सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट है, तो एन हो गया हमारा 5 और आर जितने कितने यूज करने हैं, टोटल अवेलेबल 5 है, टू बी यूज्ड उनमें से हमारे हैं 4। जब रिपीटेशन नहीं है इसी वजह से हम इसको NPR से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई और रेस्ट्रिक्शन दी ही नहीं है, इसलिए हम इसको NPR से कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड number of total ways, required number of ways is equal to, या required number of arrangements लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, NPR is equal to 5P4। 5P4 आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5 फैक्टोरियल सुपरस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल, नीचे तो 1 फैक्टोरियल रह गया, दैट इज योर 1। 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल क्या होता है आपका
हाँ जी, तो टोटल कितने हो गए आपके 120 ऐसे 4 डिजिट के नंबर बनेंगे जिनमें आपका कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। अब सेकंड जो है, सेकंड में कंडीशन है फिर वही कि 4 डिजिट नंबर है, नो रिपीटेशन है, लेकिन इवन नंबर है। एक और कंडीशन है इसमें, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे अब इस केस में? पहले तो 4 प्लेसेस, क्योंकि यहाँ एक कंडीशन आ गई तो मैं अब इस मेथड से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर लेती हूँ। इसको भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर सकते थे आप ऐसे कि भाई 4 प्लेसेस हैं, फर्स्ट प्लेस पे फिल करने के लिए 5 ऑप्शंस हैं, सेकंड में 4 फिर 3 फिर 2, ऐसे करके कर सकते थे आप, है ना। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें कंडीशन है कि आपका इवन नंबर होना चाहिए, और इवन नंबर के लिए हमें पता है कि जो वंस प्लेस होता है, दिस इज वंस, टेंस, 100 एंड 1000 प्लेस, दिस इज ऑलवेज फिल्ड विद एन इवन नंबर। तो इवन नंबर अगर आप इधर से देखिए तो यहाँ पर 2, 4 दो ही नंबर्स हैं आपके पास जो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। 2 डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स देखना होता है, 2 and 4 यानी 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब टोटल 5 डिजिट्स थी, 5 में से एट ए टाइम आपने एक यहाँ पर यूज कर ली है, 5 में से एक यूज होने के बाद अब इस प्लेस के लिए कितनी बची? 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए कि कम करते जाएंगे आप। 4 के बाद यहाँ के लिए 3 और यहाँ के लिए 2, ये हो गया 48। अगर आपकी इवन नंबर नहीं टोटल नंबर है तो 120, ठीक है जी। और अगर आपके इवन नंबर है उनमें से तो वो 48। हाँ जी, अगर इसी को मुझे परमुटेशन का फॉर्मूला लगा के करना होता तो मैं कैसे करती? इसी क्वेश्चन को, ये इवन नंबर वाले को, तो देखो जो कंडीशन होती है, जो हमें एक रिस्ट्रिक्शन दी होती है, उसको तो अलग देख लिया कि भाई इवन नंबर बनाने के लिए आपको यूनिट प्लेस पर 2 ही डिजिट लगा सकते हैं, 2 and 4, यानी यहाँ के लिए तो 2 डिजिट्स आर अवेलेबल, 2 वेज है यहाँ के लिए। अब आपके पास जो प्लेसेस फिल करने हैं, 4 में से 1 place is filled by 2 ways, so how many places are left? 4 places are left, है ना। अब आपके पास 4 places बच गए और नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी रह गई? वो भी 4 रह गई, है ना। तो अगर आप इसको दोबारा से समझो तो ये प्लेस तो हमने 2 वेज से फिल कर दी, 2 वेज। अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 में से एट ए टाइम 1 डिजिट इज यूज्ड हियर, कि भी 2 वेज से फिल कर सकते हैं, या तो यहाँ 2 आ सकता है या यहाँ पर 4 आ सकता है, 2 वेज। अब आप बताइए कि डिजिट्स कितनी रहेगी? एट ए टाइम 5 में से एक डिजिट यूज करने के बाद 4 डिजिट्स रहेगी, अवेलेबल डिजिट्स यहाँ पर। लेकिन अब हमें प्लेसेस कितने फिल करने हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 2 into, अब इसको 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 2 into 4 फैक्टोरियल, दैट इज 2 into 24, दैट इज 48। तब भी वही आंसर आया आपका, है ना। हाँ जी, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons, इन हाउ मेनी वेज we can choose a chairman and vice chairman assuming one person cannot hold more than one position। आपके पास टोटल अवेलेबल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 8 हैं। उनमें से आपको 2 पर्सन्स को क्या करना है? यहाँ पर चूज करना है, एक को चेयरमैन और एक को वाइस चेयरमैन। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 5। अब आपने जो सिलेक्ट करने हैं, टू बी सिलेक्टेड 2। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसने सिलेक्ट करने के लिए बोला है एक चेयरमैन। अब आप सोचोगे कि भाई इसमें परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें ये दिमाग की बात है, सोचने की बात है कि परमुटेशन लगना है या कॉम्बिनेशन। देखिए, अगर 5 लोग अलग अलग हैं, A, B, C, D and E, 5 लोग अलग हैं। अगर एक चेयरपर्सन है, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, ठीक।
अगर चेयरमैन को मान लो मैंने ए और सी को ले लिया, ठीक, तो अगर ए चेयरमैन बनता है और सी वाइस चेयरमैन बनता है, या फिर सी चेयरमैन बनता है, ए वाइस चेयरमैन बनता है, तो ये दोनों अलग अलग क्या हो गए, अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। तो चाहे यहां पर वर्ड क्या दिया हुआ है आपका, चूज यानी सिलेक्शन करना है, ठीक है, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो चूज वर्ड दिया है, सिलेक्शन दिया है, कॉम्बिनेशन लगेगा, परमुटेशन क्यों लगाएंगे, परमुटेशन लगेगा क्योंकि पोजीशन अलग, different person when hold the different position it becomes one different arrangement. Order matter कर रहा है यहाँ पर, order matters. तो चाहे whether here choose word is written, selection indicating it is indicating selection, कि here selection is being is to be done, but because here arrangement matters, whether the person is occupying the position of chairman or vice chairman, टू डिफरेंट सिचुएशंस है, ऑर्डर मैटर कर रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, परमुटेशन। क्योंकि मैंने फर्स्ट डे आपको बता दिया था कि जहां पर भी ऑर्डर मैटर करेगा वहां परमुटेशन लगेगा, वहां परमुटेशन लगेगा। तो हम लिख सकते हैं कि टू पर्सन्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, इन टोटल थे 5 पीपल। और देखो दूसरी बात ये है कि जो चेयरमैन बन गया वही बंदा यहाँ पर नहीं आ सकता, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जो चेयरमैन बन गया वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, अब ये इधर नहीं आ सकता, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और डिस्टिंक्ट भी है, 5 अलग अलग लोग हैं, तो वो एनपीआर वाली कंडीशन होल्ड कर रही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर एन हो गया ये, और आर हो गया आपके पास 2, टोटल पीपल 5, और उनमें से 2 को अरेंज करना है हमने, तो 5p2 लगेगा। तो इसमें इसका सुपरस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, यानी 5 4 3, रुक जाओ यहाँ पर, अपॉन 3 फैक्टोरियल, कैंसिल 20। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहें देन यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो, डायरेक्टली भी अब आप इसको करना सीखो। डायरेक्टली कैसे करोगे, अगर आप इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते इसमें, देन यू कैन डू इट डायरेक्टली। कैसे, 5 से शुरू करो एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कंटिन्यूड आपने प्रोडक्ट लेना है 2 टर्म्स का, 5 फर्स्ट टर्म हो गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 2 टर्म्स का, आंसर डायरेक्टली लिख लो 20, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, n-1 p3 अपॉन np4 इज इक्वल टू 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, n निकालना है जी आपको यहाँ पर, तो 9 टाइम्स n-1 p3 इज इक्वल टू 1 इंटू np4। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 9 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में रख के रखिएगा नहीं तो ये गलत रीड कर पाएंगे आप इसको, n-1 सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। तो आपका ये हो गया जी n-1 फैक्टोरियल और ये है n-4 फैक्टोरियल, एंड n फैक्टोरियल को आप स्प्लिट इसको कंटिन्यूड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो n इंटू n-1, रुकना चाहते हैं फैक्टोरियल लिख के रुक जाइए, और नीचे ये n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, n इज इक्वल टू 9। ठीक है जी, हाँ जी। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आर इफ, फर्स्ट पार्ट है 5pr इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6pr माइनस 1, इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करना। अभी ये देखो बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे ये कर रही हूँ, बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो आपका ये हो गया 5pr गिवन 2 टाइम्स 6pr माइनस 1। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो सुपरस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल अपॉन सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट, 2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस, ब्रैकेट लगा के लिखना नहीं बेटा गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, क्या ब्रैकेट लगा के करना है इसको, हाँ। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, दिस इज 5 माइनस r फैक्टोरियल, 2 इंटू, ये बिगर है, ये फैक्टोरियल स्मॉलर है, ये बिगर है, जो बिगर है उसको फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कंटिन्यूअसली
मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट दिखाइए इनका नंबर्स का 6, देन इट्स डिसेंडिंग 5. रुक जाइए 5 फैक्टोरियल बिकॉज हियर इज ऑल्सो अवेलेबल, 5 फैक्टोरियल इज अवेलेबल. दिस इज 6 minus r and plus 1 factorial. Now this factorial is cancelled, so you are left with 5 minus r factorial. 2 into 6 is 12 upon 6 plus 1, 7 minus r factorial. Which one is bigger? 7 minus r is bigger than 5 minus r, so I will start to write descending the descending order. इसको जो बड़े वाला है उसी को descending continuous multiplication फॉर्म में आप दिखाएंगे. 12 अपॉन पहला 7 माइनस आर है, 7 माइनस आर में से -1 करेंगे तो 6 माइनस आर, 6 माइनस आर से एक और कम करेंगे तो 5 माइनस आर. ये सेम हो गया तो यू वांट टू स्टॉप, ओके स्टॉप. सो इट इज दिस इज इक्वल टू 7 माइनस आर, 6 माइनस आर is equal to 12. You can see both of these are consecutive factors. मतलब दोनों क्या है consecutive. ये 7 माइनस आ रही है, 6 माइनस आ रहा है, consecutive numbers बन रहे हैं ये आपके. और आप इसको भी प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive numbers लिखिए. कौन कौन से दो consecutive numbers का प्रोडक्ट है, इधर consecutive है तो उधर भी consecutive बनाइए. वैसे तो एक तरीका मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्वाड्रेटिक बनाइए, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, दो आंसर्स आएंगे, r की दो वैल्यूज होंगी. आप ये देखो कि आपका जो ये n है 5 और 6 है ना, 5 और 6 दोनों से छोटा होना चाहिए, यानी r की वैल्यू 5 से आपकी स्मॉलर आनी चाहिए, है ना. तो आप ये देखिए कि अगर वो लॉन्ग मेथड से करना है तो आप उसको कीजिए, मैं यहाँ पर शॉर्ट से ही कर रही हूँ. तो मैं अब यहाँ पर आई एम गोइंग टू राइट दिस 12 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स. तो कौन कौन से हैं, 4 and 3. 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 है. अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे पहले 4 लिखना है, इधर 4 लिखना है या इधर 4 लिखना है. तो ये इन दोनों में से बिगर वन कौन सा है, 7 माइनस आर इज बिगर. तो 4 और 3 में से जो बिगर है वो भी पहले आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि आपका इधर भी ये लेफ्ट में है और इधर ये 3. आप कंपेयर कर लीजिए, या तो इसको कंपेयर कर लो आपस में या फिर इसको कंपेयर कर लो, आपकी मर्जी है. तो मैं कंपेयर कर रही हूँ 7 माइनस आर इज इक्वल टू 4. इसको करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, तो आर आपका आ गया 3. दिस इज योर आंसर. In this question number 8, it is given how many words with or without meaning can be formed using all the letters of this word equation. Using each letter exactly once. What does it mean? Exactly once का मतलब कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, विदाउट रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर. और इक्वेशन में आप सबसे पहले तो आप चेक करो, इज देयर एनी लेटर विच इज रिपीटिंग? नो. E is once. E क्या है, एक बार है. Q भी एक बार है, कोई और Q नहीं है. U भी it's once. A is also once. T is also once. I is also once. O is also once. N is also once. No letter is being repeated in this question. So that's why we can directly apply the permutation formula. उसकी जो conditions है वो सारी fulfill हो रही है. तो आपका जो इसमें total number ऑफ लेटर्स कितने हैं आपके पास, डिस्टिंक्ट है, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट हैं तो m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज 8. एंड हाउ मेनी यू आर टू यूज, क्योंकि सारे के सारे यूज करने हैं आपको. तो r भी आपका 8 है, टू बी यूज्ड एट अ टाइम. कितने यूज कर रहे हैं आपने, सारे के सारे यूज करने हैं, यानी r आपका वो भी 8 हो गया. और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसीलिए हम एन आर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते थे. उसने बोला है कि हर लेटर एक बार यूज करना है, तो इसीलिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं. अब देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स क्या होंगे, NPR, that is 8P8, and as I told you NPN क्या होता है, n फैक्टोरियल. yesterday explained you, है ना. तो फॉर्मूला लगा के करना है, दिखा के फॉर्मूले में करना है तब कर लो, नहीं तो आपका ये डायरेक्ट हो गया 8 फैक्टोरियल. और 8 फैक्टोरियल मैंने कल आपको बोला था ना, डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. इसको मल्टीप्लाई करके 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, 40324. तो आंसर 8 फैक्टोरियल मींस 40320 is its total number of the possible words without
by using this all these letters of this word equation. हाँ जी, in question number 9, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word Monday? This is, जब भी इसने ये लिखा है ना विद और विदाउट मीनिंग, आपको इसका मतलब अरेंजमेंट करना है, परमुटेशन नहीं होता है. Assuming that no letter is repeated, नो लेटर इज रिपीटेड. चलो एक कंडीशन तो हमें दिख रही है कि वो परमुटेशन वाले फॉर्मूले की इसकी लगी. क्या होती है, दो कंडीशंस होती हैं उसमें. क्या, एक तो नो ऑब्जेक्ट शुड बी रिपीटेड, तो यहाँ पर इसने बोल दिया. दूसरा क्या होता है आपका कि कोई भी आपका इसमें भी आपके जो लेटर्स हैं कोई रिपीट नहीं होने चाहिए. ठीक. पहली कंडीशन है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम. पहले तो हम देखें, पहले इसमें सारे डिफरेंट है. एम दोबारा रिपीट नहीं है, ओ भी नहीं है, एन भी वंस है, डी भी वंस है, ए भी वंस है एंड वाई भी वंस है. तो सारे आपके ये एक एक बरी है लेटर. तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, पहले आप ये देखिए. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, यानी एन आपके पास हो गया 6. फर्स्ट पार्ट इसने बोला 4 letters are to be used at a time. Number of letters to be used at a time कितने हैं, are that is 4. पहले वाले में 4. ठीक है. और जो ये लेटर्स हैं इनमें से कोई रिपीटेड नहीं है, ये भी आपने देख लिया. Therefore टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं. कौन सा, एनपीआर का. एनपीआर, एन एस 6 एंड पी आर इज 4. डायरेक्ट ट्रिक वाला मेथड लगाऊं, चलो ठीक है ट्रिक वाला लगाते हैं. 6 से शुरू करेंगे. आप इसके बाद इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में 4 नंबर्स को लिखेंगे. 4 लिखा है तो 4, पहला नंबर 6 है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 4. देखा ना, ये 4 था तो 4 नंबर हमने लिख लिए. ये तो ये हो गया 30, ये हो गया आपका 360. 6 5 is 30 and this 4 3 is 12. 12 into 30 is 360. टोटल 360 वर्ड्स हैं. दूसरे दोबारा देखिए, अब इसमें क्या बोला है कि अब ऑल द लेटर्स टू बी यूज्ड. पहले में तो n 6 थे, इसमें भी n लेटर्स, तो नंबर ऑफ वही जो लेटर्स पहले थे, नंबर ऑफ लेटर्स तो वही है, लेकिन अब की बार r जो हो गया वो भी 6 हो गया क्योंकि ऑल द लेटर्स आर टू बी यूज्ड एट ए टाइम. तो देयरफॉर इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स कितने बन जाएंगे, वो अब आपके हो जाएंगे NPR यानी 6P6. जब ये दोनों सेम होते हैं तो इसी का फैक्टोरियल हो जाता है 6 फैक्टोरियल. 6P6 मीन 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 720. हाँ जी, एक पार्ट इसका रह गया था, वो ये है कि ये जो मंडे वर्ड दिया हुआ है, उस मंडे वर्ड के जितने लेटर्स हैं, आपको पता है कितने लेटर्स हैं इसके, 6 लेटर्स हैं आपके पास. ये 6 के 6 उसने बोला है थर्ड पार्ट में कि ऑल लेटर्स टू बी यूज, 6 के 6 यूज करो, लेकिन फर्स्ट लेटर इज अ वोवल. जो इसमें से वोवल है, 2 ही वोवल है, एक तो है ओ और एक है ए. यही आपके फर्स्ट पोजीशन पर आने चाहिए. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे बनेंगे. अब देखो जरा, अब आपके जो फर्स्ट पोजीशन है उसके लिए कितनी ऑप्शंस हैं, 2 लिख दीजिए इनटू. अब एट ए टाइम ये जो 6 थे आपके पास लेटर, पहले कितने थे, 6 थे, उसमें से एट ए टाइम एक फिल हो गया तो कितने बचे, 5, क्योंकि इसने बोला था 6 के 6 पोजीशन आपको फिल करनी है. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. 6 के 6 सारे यूज करने के लिए बोला था. फर्स्ट पोजीशन पर तो 2 हो गए, ठीक है, 2 लेटर्स एट ए टाइम तो 2 यूज, आप एट ए टाइम तो एक ही यूज करोगे 2 में से. अब जब 6 में से आपके पास बचे 5, ठीक है, अब इसको ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5. आपकी 6 पोजीशन जो है ये, इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं, एक है ओ और एक है ए.
एट ए टाइम एक फिल कर लिया, यानी 6 जो आपके लेटर्स थे उनमें से एट ए टाइम एक यूज हो गया। अब बाकी कितने बचे? 5। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसलिए 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये हो गया 5 2 × 10 एंड दिस इज 24, तो टोटल हो गया 240। अगर एनपीआर वाले फॉर्मूले से करना होता तो कैसे करते? भाई एक पोजीशन पर तो 2 वॉवल्स आपके आएंगे, एक पोजीशन फिल होगी, एक लेटर भी यूज हो गया। अब पोजीशन आपके पास टोटल अवेलेबल लेटर्स कितने बच गए? 5। टोटल आपके पास पोजीशन जो फिल करने के लिए वो कितनी है? 6 में से एक पोजीशन फिल हो गई, बची कितनी? 5 ही फिल करनी है। तो ये होता 2 × 5 P5 होता 5 फैक्टोरियल, ये आपका 2 × 120, तब भी आपका 240 आता। चाहे आप वैसे कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, टुडे वी विल do up to question number 9 only. 2 questions of this exercise are left. We will take in our next session, and after this I'm going to give you one very interesting puzzle. You are to solve it and give your answer in the comment box, and you can also write your comments about this lesson, whether it's clear to you or is there any problem, is there any query. You can give it in the comment box. Thank you students.